उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में एक बार फिर से ददुआ डाकू की चर्चा शुरू हो गई है। बुंदेलखंड के चित्रकूट के बीहड़ में कभी आतंक का पर्याय बन चुके ददुआ पर समाजवादी पार्टी मेहरबान दिख रही है। बुंदेलखंड में ददुआ की ताकत कितनी थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस इलाके में वह अपने दम पर चुनावी माहौल को कंट्रोल करता था। अगर मोहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो लाश मिलेगी घाटी पर जैसे नारे लगाकर ददुआ राजनीति की दुनिया में सुर्खियों में आया था। हालांकि मायावती सरकार के कार्यकाल में ही ददुआ डाकू का एनकाउंटर हुआ था। अब एक बार फिर से बुंदेलखंड में ददुआ का नाम गूंजने लगा है। समाजवादी पार्टी ने ददुआ डाकू के परिवार के जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने अप्रत्याशित फैसले लेते हुए मानिकपुर से ददुआ डाकू के बेटे वीर सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यहां से तमाम उन नेताओं को निराशा हाथ लगी है जो सपा से टिकट की आस लगाए बैठे थे। आपको बता दें कि कभी बुंदेलखंड के इस इलाके में ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक के चुनाव की रणनीति डकैत ही करती थी। उनके आदेश पर ही उम्मीदवारों को वोट पड़ते थे। हालांकि ददुआ ठोकिया, रागिया और पब्लिक पोल के बाद 5.5 लाख के इनामी डकैत रहे गौरी यादव के खात्मे के साथ ही पूरा इलाका दयुस विहीन हो चुका है। उम्मीद थी कि लंबे अरसे के बाद 2022 का ये विधानसभा चुनाव डकैतों के दखल के बिना पूरा होगा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा ने एक बार फिर से डाकुओं के लिए चर्चित इलाके की चर्चा तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड के इस इलाके में पटेल वोटरों को साधने के लिए ददुआ डाकू के प्रति सहानुभूति का भाव दर्शाया है। ददुआ डाकू के जरिए अखिलेश यादव एक वर्ग विशेष के वोट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल राजनीति में पहले से ही सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपना पहला चुनाव 2006 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ा था और पिता की हनक के कारण निर्विरोध जीत भी दर्ज की थी। बसपा शासनकाल में ददुआ के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2012 के चुनाव में भी वीर सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। अब एक बार फिर से वे चुनावी मैदान में हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि 2012 की ही तरह फिर से जीत दर्ज कर अखिलेश यादव को मजबूत करने में सफल रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द शिवा कुमार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखते रहिए हमारे साथ द शिवा कुमार।